Remember to subscribe and hit the bell icon to never miss an update from iMums. हाय मॉमी, आपका मोबाइल आपको सोने नहीं दे रहा है और नींद इतनी ज़रूरी चीज़ है, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है और प्रेगनेंसी में तो आपको कुछ ज़्यादा ही नींद की आवश्यकता होती है और इस दौरान नींद आने में भी थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि शरीर में हार्मोन्स इतने बदल रहे हैं। अब मन में आपके बहुत सारी दुविधाएं भी चल रही हैं कि मुझे कैसे सोना है, कब सोना है, कहाँ सोना है, क्या मैं दवाइयाँ खा के सो सकती हूँ। कुछ ज़रूरी चीज़ें जो आपको जाननी हैं, हर व्यक्ति का स्लीप पैटर्न अलग होता है। तो आयुर्वेद के हिसाब से, वात पित्त कफ प्रकृति के हिसाब से आपको अपना नींद देखना होगा कि कैसा है। रात में कम से कम 8 घंटे की नींद आपको ज़रूरी है और दिन में 2 घंटे का विश्राम। अच्छी नींद से आपका शरीर रिचार्ज होता है। शरीर में जो रिपेयर वर्क होता है वो भी नींद के टाइम पे रात में ही होता है। तो आपके शरीर और आपके मन के लिए नींद बहुत ज़रूरी है, आपके लिए और आपके होने वाले बच्चे के लिए भी। ये क्या करता है, आपके यूट्रस को ब्लड सप्लाई भी बढ़ाता है और आपके बच्चे को न्यूट्रिशन भी पहुंचाता है। और जब आपकी नींद अच्छी होती है तो आपका किडनीज भी बहुत अच्छे से काम करती हैं और आपके पैर में सूजन या तो नहीं आएगी और यदि आई है तो वो भी कम होगी या कंट्रोल्ड होगी। दिन में सोना वर्जित है क्योंकि जब आप दिन में सोते हैं तो ये आपको आलस्य को बढ़ाता है, आपके कफ को बढ़ाता है और ये आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो करता है, जिसके चलते आपको नींद अच्छी नहीं आएगी, आपके पैर में दर्द होगा, क्रैम्प्स होगा। आपके शरीर में एक हार्मोन होता है रिलैक्सिन और प्रेगनेंसी में ये स्वाभाविक तौर पे बढ़ता है। ये आपके मसल्स को, जॉइंट्स को, सबको रिलैक्स कर रहा है, जिसके चलते आपको कमर में दर्द हो रहा है और डिस्कम्फर्ट हो रहा है और ये भी आपको रात में सोने नहीं देगा। और शुरू में बच्चा छोटा रहता है, वो आपको ब्लैडर पे प्रेशर डालता है तो आपको रात में उठ के पेशाब करने जाने की भी आवश्यकता लगती है। और तनाव एक बहुत कॉमन कारण है और ये दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है और ये आपकी नींद को कम करता है। क्या हो रहा है, अब आपकी नींद कम हो रही है जिसके चलते आपकी मसल्स टेंस हैं। मसल्स टेंस हैं तो दर्द है, दर्द है तो आप सो नहीं पा रहे हो, तो पूरा एक सर्कल हो गया है। तो समझ पाए ना, आप ठीक से सोए नहीं, आपकी मसल्स में टेंशन रहेगी, दर्द होगा, फिर आप नहीं सो पाएंगे। तो ये पूरे सर्कल में ऐसे चलता जाता है। पर याद रखें, कुछ भी हो जाए, बिना डॉक्टर की सलाह के लिए आप कोई भी दवाई नहीं लेंगी। अब आपको सोना किस पोजीशन में है, हमारे 3 तिमाही के हिसाब से तीनों तिमाही में सोने के लिए अलग अलग पोजीशंस हैं। पहले 3 महीने में आपको बहुत उल्टी मतली हो रही है, आपको बहुत गैस है, एसिडिटी है, तो आप इन चीज़ों से जूझ रही हैं। लेकिन इस टाइम पे आप किसी भी पोजीशन में सो सकती हैं। पीठ के बल, दाहिनी करवट, बाएं करवट, आप पेट के बल भी सो सकती हैं क्योंकि इस टाइम पे आपका बच्चा बहुत छोटा सा है और हमारे पेल्विस के अंदर ही है। जो हमारा दूसरा तिमाही है, ये आपका हनीमून पीरियड है। अब ये बच्चा ऊपर आ गया है तो जो रात में आपको उठ के पेशाब जाने की आवश्यकता होती थी, अब वो भी नहीं होगी। तो इस टाइम पे आप अच्छे से सो सकती हैं। लेकिन क्योंकि आपका बच्चा बढ़ने लगा है तो आप स्वाभाविक तौर पे पेट के बल नहीं सो पाएंगी। तो अब आपके पास 3 पोजीशंस बची हैं, लेफ्ट, राइट और पीठ के बल। लेकिन पीठ के बल भी सोने से प्रॉब्लम होती है क्योंकि हमारा बच्चा बढ़ रहा है, हमारा यूट्रस बढ़ रहा है, तो हमारे पीछे से जो ब्लड वेसल्स हैं उस पर प्रेशर डालता है, जिसके चलते हमारा ब्लड फ्लो यूट्रस को अच्छा नहीं होता है, जिसके चलते हमारे बच्चे को अच्छा भोजन नहीं मिलता है और हमारे पैर में झिनझिनाहट और सूजन भी आ सकती है। टाइम जल्दी जल्दी बीत रहा है और अब हम तीसरी तिमाही में आ गए हैं। तीसरी तिमाही में क्योंकि आपका पेट इतना बड़ा हो गया है तो आप ऑब्वियसली पेट के बल नहीं सो सकते हैं, आप पीठ के बल भी नहीं लेट सकते हैं। हाँ, थोड़ी बहुत देर के लिए लेट सकते हैं। बेस्ट है आप बाएं करवट सोएं क्योंकि जब हम बाएं करवट सोते हैं
तो हमारी सूर्य नाड़ी काम करती है, जो हमारे शरीर में हीट प्रोड्यूस करती है, जिसके चलते हमारा ब्लड फ्लो यूट्रस को बहुत अच्छा होता है और प्लेसेंटा से हमारे बच्चे को बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। इसके चलते हमारे किडनी भी बहुत अच्छा काम करता है और हमारे पैर में सूजन या तो होगी नहीं, होगी तो बाएं करवट सोने से हमें आराम मिलेगा। पर आप एक करवट तो हमेशा नहीं सो सकते हो, तो आप बीच में दाहिनी करवट भी कभी कभी ले सकते हो। और पैनिक नहीं करना। पता लगा रात में सोने के बाद आप किसी ऐसी पोजीशन में आ गए हैं तो उसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है। जब आप सोएंगी तो निश्चिंत होकर सो जाएं और घर वालों को भी बता देना है कि यदि वो आपको देखें किसी ऐसी पोजीशन में सोते हुए जो हम रेकमेंड नहीं करते हैं, तो वो पैनिक ना करें और ना ही आपको उसमें हिला के जगाएं। तो अभी सोने के लिए भी कुछ नियम तो फॉलो करने पड़ेंगे। आप अपना एक टाइम फिक्स कर लो कि रात में 10 बजे सोना है और सवेरे सनराइज के टाइम पे उठ जाना है 6 बजे के आसपास। दिन में आप 2 घंटे विश्राम अवश्य करें। सोना नहीं है, लेकिन विश्राम बहुत ज़रूरी है। अब कहाँ सोना है? जहाँ मन करे आप वहाँ सो सकती हैं। चारपाई पे, सोफे पे, आम चेयर पे, जहाँ आपको नींद आए वहीं आप लुढ़क के आराम से सो जाएं, क्योंकि ये छोटे छोटे जो ब्यूटी नैप्स होते हैं ये आपको बहुत रिफ़्रेश करते हैं। शाम के बाद थोड़ा पानी की मात्रा कम करें और कॉफ़ी या कैफ़ीन जैसी चीज़ें ना लें। रात का भोजन सोने से कम 3 घंटा पहले कर लें, ताकि जब आप सोने जाएं तब तक आपका भोजन पच चुका हो। जिस कमरे में आप सो रहे हैं वहाँ की रोशनी बहुत धीमी होनी चाहिए, एकदम डिम लाइट्स। कमरे में आप बहुत सॉफ्ट म्यूज़िक चला सकती हैं। हमारा iMums ऐप में बहुत सारे रागा म्यूज़िक है। आप iMums ऐप को डाउनलोड करें और वहाँ से आप ये म्यूज़िक अवश्य सुने। सोने में बहुत आपकी सहायता होगी। बहुत अच्छे ढीले ढाले कंफर्टेबल कपड़े पहन के सोना है। और रात में सोने से पहले आप चाहें तो 1 गिलास गर्म दूध ले सकते हैं, जिसमें हल्दी हो, 2 चुटकी हल्दी और 1 छोटी चुटकी काली मिर्च हो। तो ये काली मिर्च आपके हल्दी को शरीर में अब्जॉर्प्शन में बहुत सहायता करती है। अब हस्बैंड भी अच्छे से सोना चाहेगा तो उसको आपकी थोड़ी सेवा तो करनी पड़ेगी, तो उससे आप थोड़े से गुनगुने तेल से सिर की मसाज करा सकती हैं, पैरों की भी मसाज करा सकती हैं। एक और सिंपल तरीका है रिलैक्स करने का। आप एक टब में गुनगुना पानी लें, उसमें 1 मुट्ठी सेंधा नमक डालें, उसमें 15-20 मिनट पैर डुबो के बैठेंगी, वो भी आपको बहुत रिलैक्स करेगा। और शवासन में लेटना सीखें। शवासन जैसे मुर्दा लेटता है, एकदम ढीला छोड़ देना है शरीर को, लेकिन प्रेगनेंसी में हम सीधा नहीं लेटते, तो आप बाएं करवट से लेटें और शरीर को एकदम स्थिर छोड़ दें। और इसी में यदि आपको निर्देशित ध्यान करना है तो उसको हम कहते हैं योग निद्रा। वो भी हमारे iMums ऐप में है। और ये योग निद्रा तो चमत्कारी चीज़ है। ये आपके मन को शांत करता है, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है, आपकी प्राण शक्ति को बढ़ाता है और ये आपके यूट्रस को बहुत अच्छा ब्लड सर्कुलेशन मिलता है और आपके शरीर को पूरे को बहुत अच्छा ब्लड सर्कुलेशन मिलता है। एक बहुत ज़रूरी चीज़, हस्बैंड और वाइफ हम दोनों को एसी का अलग अलग टेम्परेचर चाहिए होता है। एक मिडिल पाथ देखें। एसी का टेम्परेचर, कमरे का टेम्परेचर कंफर्टेबल हो कि आपको रात में उठ के ना तो एसी ऑन करना पड़े ना एसी बंद करना पड़े। सो आइडियल टेम्परेचर बहुत ज़रूरी है। आप गाइडेड मेडिटेशन करें हमारे iMums ऐप से और एक आदत बना लें, सोने से पहले आप कुछ स्टोरी बुक्स अवश्य पढ़ें। और एक सबसे ज़रूरी चीज़, सोने से 1 घंटा पहले आप और आपके हस्बैंड दोनों जने मोबाइल, लैपटॉप, टीवी सबको ऑफ कर दें और रात में घर में वाईफाई को भी ऑफ करके सोएं। जो ये ब्लू लाइट है ये आपकी नींद को बहुत देर तक डिस्टर्ब करती है। तो याद रखें, ये मोबाइल आपका दोस्त ज़रूर है, लेकिन जब तक आप उसको ठीक से इस्तेमाल करें। यदि आप ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो यही आपको नुकसान पहुंचाएगा। आजकल हमने देखा है ADHD बच्चों में बहुत देखा जा रहा है, क्योंकि मदर्स यदि बहुत ज़्यादा मोबाइल का प्रयोग कर रही हैं, फादर्स भी, तो ये बच्चों तक में प्रभाव देखा गया है।
तो कृपया करके सोने से 1 घंटा पहले सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को बंद कर दें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें फॉलो करें और एक अच्छी नींद सोएं ताकि सुबेरे आप उठें तो पूरी एनर्जी के साथ। धन्यवाद और नमस्ते।